हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। इसमें जैसा कि आप जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका जीएस का सिलेबस है उसमें जो 5th यूनिट है भारतीय इतिहास एवं भूगोल, अभी हम वो चला रहे हैं और ये आपका घटना चक्र पुस्तक से लिया है। इसमें देखिए मैंने जो पहला वीडियो बनाया था इस टॉपिक का उसमें मैं आपको काफ़ी कुछ करा चुकी हूँ। अब जो हमें स्टार्ट करना है वो हमें करना है बौद्ध धर्म से, है ना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से धार्मिक आंदोलन या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए बौद्ध धर्म, हम अब इसमें पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है। इनके पिता कौन थे? इनके पिता शुद्धोधन थे उनका नाम, और वो शाक्य गण के प्रधान थे। तथा इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी अथवा महामाया। और ये कोलीय गणराज्य यानी कोलीय वंश की कन्या थी। यानी जो इनके पिता थे वो शाक्य गण के थे और इनकी माता जो थी वो कोलीय गणराज्य की थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनका नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये कौन से 4 दृश्य थे? एक तो था वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक व्यक्ति एवं प्रसन्नचित्त सन्यासी। आगे देखिए, कुशीनारा यानी मल्ल गणराज्य की राजधानी में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। कहाँ पर? कुशीनारा में। ठीक है। और ये क्या थी? मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और 483 ईस्वी पूर्व में या ईसा पूर्व में इन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में अपना शरीर त्याग दिया। देखिए बौद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, तो आइए इन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। तो देखिए गर्भस्थ होना। गर्भस्थ होना यानी कि जब बौद्ध जो है जब गर्भ में आए तो इसका जो प्रतीक माना गया है वो माना गया है हाथी। जब इनका जन्म हुआ तो ये है कमल एवं सांड। कमल एवं सांड से जन्म को इनके मतलब प्रतीक के रूप में माना गया है। गृह त्याग यानी जब इन्होंने अपने घर को छोड़ा तो घोड़ा। ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष। निर्वाण पदचिन्ह। निर्वाण पदचिन्ह और महापरिनिर्वाण स्तूप। महापरिनिर्वाण स्तूप। आगे देखिए बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक, यानी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था त्रिपिटक किससे संबंधित है? ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक 3, त्रि माने 3, विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? हमें बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, यानी ये ईश्वर को नहीं मानते, ये अनीश्वरवादी धर्म है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहले थे भिक्षुक, दूसरे थे उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तथा संन्यास ग्रहण करने वालों को भिक्षुक कहा जाता था, तथा उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता था। जो गृहस्थ धर्म में थे वो उपासक और जो संन्यास ग्रहण कर लेते थे वो भिक्षुक। अब देखिए बौद्ध संघ में प्रवेश लेने को उपसंपदा कहा जाता था, यानी जब कोई भी व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश लेता था तो यह उपसंपदा कहलाता था। आगे देखिएगा, बुद्ध धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। बुद्ध को, धम्म को और संघ को, बुद्ध धम्म और संघ, इन तीनों को त्रिरत्न कहा गया है, यानी 3 रत्न। आगे देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में, बौद्ध धर्म जो था ये 2 भागों में बट गया, हीनयान एवं महायान। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसका महत्व क्यों है? क्योंकि इस दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, साथ ही इन्हें इसी दिन महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यानी तीनों ही घटनाएं बुद्ध पूर्णिमा से संबंधित हैं और वो कौन सी पूर्णिमा है? वैशाख की। ठीक है। आगे देखिए बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। पहला है दुख
दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। ठीक है, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। दुख समुदाय समझने के लिए प्रतीत्य समुत्पाद कारण करण सिद्धांत की व्याख्या की गई है। सांसारिक दुखों से मुक्त होने हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही, जो इस प्रकार है। पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक या वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। आगे देखिए, अष्टांगिक मार्ग यही सब जो 8 बातें हैं, ये इनको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। का स्तोत्र क्या है? ये है तैत्तिरीय उपनिषद। कौन सा है? तैत्तिरीय उपनिषद। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, गौतम बुद्ध के समय में जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी उनको हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो संगति हुई थी वो कब, मतलब गौतम बुद्ध के समय में नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो संगतियाँ हुई थी उनको देखते हैं। पहली कब हुई थी? 483 में, 483 में। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी संगति इनमें से एक पूछ ली जाती है कभी भी। महाकश्यप अध्यक्ष थे। और उस समय शासक कौन था? तो वो था शासक आपका आजाद शत्रु। दूसरी बौद्ध संगति कब हुई? 383 में, यानी ठीक 100 वर्षों के बाद। अब देखिए, ये कहाँ हुई? वैशाली में। इसका अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी। और उस समय जो शासक थे वो कौन से थे? कालाशोक। तीसरी कब हुई? 247 में। स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोगलीपुत्तातिस। और इसके जो इस समय कौन सा शासक था? महान राजा अशोक उस समय थे। चौथी कब हुई? ये आपकी ईसा की प्रथम शताब्दी में, ईसा की। कहाँ पर हुई? कुंडलवन यानी कश्मीर में। और उस समय अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष जो है वो उपाध्यक्ष था और अध्यक्ष थे वसुमित्र। और जो शासक थे वो कौन थे? कनिष्क। ठीक है, तो इस तरह से 4 संगतियां हुई थी जो कि बौद्ध संगतियां कहलाती हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आगे देखिए, जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन है। जातक कथाओं में क्या है? भगवान बुद्ध के जो पूर्व जन्म है उनकी कथाओं का वर्णन है। जातक कथाएं बहुत फेमस हैं, आपने भी शायद बचपन में पढ़ी होंगी। कालांतर में महायान 2 भागों में बट गया, शून्यवाद, माध्यमिक एवं विज्ञानवाद, योगाचार। ठीक है, पहले हीनयान महायान, उसके बाद महायान भी 2 भागों में बट गया। ये आपका था शून्यान एवं विज्ञानवाद। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। ये ऐसी का ऐसी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इसमें आपके दिए हुए हैं ना, बिल्कुल ऐसे आ जाएंगे कि शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो इस तरीके से ऑप्शंस दे देंगे 4 और फिर आपको बताना होगा। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा 7वीं शताब्दी में व्रजयान के रूप में विकसित हुई। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा कब? 7वीं शताब्दी में व्रजयान के रूप में विकसित हुई। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण कहाँ? गांधार शैली में, है ना। और सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, किंतु बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी वो मथुरा कला के अंतर्गत आती है और गांधार शैली में इनकी सबसे ज़्यादा मूर्तियों का निर्माण हुआ है। अब देखिए, वसुमित्र पहले हीनयानी थे। कौन थे? वसुमित्र पहले हीनयानी थे, बाद में वह महायानी हो गए। मीन्स पहले उन्होंने हीनयान अपनाया, फिर उन्होंने क्या अपना लिया? महायान अपना लिया। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है। किसका? जो गौतम बुद्ध ने जो पंचशील उपदेश दिए थे उनका उल्लेख कहाँ पर है? छांदोग्य उपनिषद में। बुद्ध घोष की कृति विशुद्विग्मग्न में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहते हैं। किसे कहते हैं? विशुद्धि मग्न को बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहते हैं।
अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट बातें थी आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित। इसमें मान लीजिए पूछ लेंगे कि ये किस चीज़ का प्रतीक था। मान लीजिए जब वो पैदा हुए, या मान लीजिए उनका जन्म जो है वो उसका प्रतीक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कमल एवं सांड। ठीक, अब देखिए जैन धर्म। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म का कौन सा था, इनका ग्रंथ भगवती सूत्र, और बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय। इनमें कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, 16। उस समय भारत में 16 महाजनपद थे। अब देखिए, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन शब्द का मतलब क्या है, विजेता, और ये संस्कृत के जिन शब्द से मिलकर बना है। आगे देखिए, जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन संस्थापकों को क्या कहा गया, तीर्थंकर। कितने संस्थापक रहे हैं इसके, तो ये 24 रहे हैं। देखिए 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ऋषभदेव या आदिनाथ, दूसरे हैं अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, फिर अभिनंदन, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदत्त, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रत, नमीनाथ, नेमीनाथ या अरिष्टनेमी, नेमीनाथ या अरिष्टनेमी, फिर आपके पार्श्वनाथ, और लास्ट महावीर स्वामी। इसमें से देखिए ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये पार्श्वनाथ 23वें, 22वें और आपके 24वें और 21वें भी चलिए देख लीजिए, है ना। तो ये आपके इस तरीके से मेन नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। और पहले तो है इंपॉर्टेंट ऋषभदेव या आदिनाथ। आगे देखिएगा, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ मैंने भी आपको ऊपर बताया था 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ था। इन्होंने अपने अनुयायियों को चातुर्याम, है ना, कौन सा, चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। आगे देखिएगा, यह 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 327 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगृह या राजगीर के समीप, ये कहाँ पे है, बिहार में, पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडनपुर में हुआ था, है ना। और कब हुआ था, 599 ईसा पूर्व में, 599 ईसा पूर्व में। और ये कौन थे, 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। आगे देखिए, इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ठीक है, इनकी माता, देखिए पिता कौन थे इनके, महावीर स्वामी के सिद्धार्थ, माता कौन थी, त्रिशाला या त्रिशला अथवा विदेह दत्ता, वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। ठीक है, इसीलिए इनको वर्धमान महावीर भी कहते हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा, है ना। कुंडीय गोत्र की ये कन्या थी। इससे इन्हें अड़ोज्या या अड़ोज्जा प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। ठीक है, प्रियदर्शना कौन थी या अड़ोज्जा कौन थी, इनकी पुत्री थी, किसकी, महावीर स्वामी जी की। इनका विवाह जमाली के साथ हुआ था। ठीक है, इसका विवाह किसका, इनकी पुत्री का, पुत्री जो थी प्रियदर्शना या अड़ोज्जा का विवाह किसके संग हुआ, जमाली के संग। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जम्बी का ग्राम, क्या, जम्बी का ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद इनको जम्बी का ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वह कैवलिन अर्थात योग्य कहलाए, है ना, या जिन विजेता तथा निर्ग्रंथ बंधन रहित कहलाए। यानी जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो कैवलिन कहलाए या अरहत कहलाए या जिन कहलाए यानी विजेता, या फिर कह सकते हैं निर्ग्रंथ। ठीक है, आगे देखिएगा,
327 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह या राजगीर के समीप पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। सेम पॉइंट ऊपर पढ़ चुके हैं। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी। किसने? महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। एक पॉइंट इन्होंने किए। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। आगे देखिए, जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत हैं। कौन कौन से हैं वो? देखिए, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत, ब्रह्मचार्याणुव्रत और परिग्रहाणुव्रत। ये हैं, है ना? वही सत्य, अहिंसा, अस्तेय और वो ब्रह्मचर्य, इसी के आगे बस ये अणु ऐड कर देना है। अब देखिए, महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। किसमें? पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे और कर्मवाद में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। उनका ऐसा विश्वास था कि ईश्वर नहीं है, यही कह सकते हैं, वो ऐसा विश्वास नहीं करते थे। आगे देखिएगा, जैन धर्म में अनंत चतुष्टय हैं। कौन क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। यह संप्रदाय थे श्वेतांबर एवं दीर्घंबर। स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए, है ना? जो स्थूल भद्र थे उनके श्वेतांबर और भद्रबाहु के दिगंबर कहलाए। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। कौन सा? यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत या अर्ध मागधी भाषा में दिया। महावीर के जमाता यानी दामाद जमाली उनके प्रथम अनुयायी थे। कौन थे? जमाली। अब देखिए, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था 11 राष्ट्रीय भाषाएं हो गई हैं। तो पहले से 6 थी, 5 जोड़ दी हैं। कौन कौन सी? प्राकृत, पाली, है ना, बांग्ला और मराठी और असमिया। ठीक है, इस तरह से 11 भाषाएं हो गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दार्शनिक पद्धतियां एवं उनके प्रवर्तक। तो देखिए, जो साख्य दर्शन है इसके प्रवर्तक कौन थे? कपिल। साख्य कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक के कणाद या उलूक, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बद्रायण। ठीक है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बद्रायण। ये ऐसी का ऐसी इसमें से क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए जो न्याय दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन थे, और आपको कोई से भी 4 ऑप्शन दे दिए तो उनमें से आपको करेक्ट वाला टिक करना होगा। आगे देखिए, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनियों का उल्लेख है। किसमें है जैन तीर्थंकर की जीवनियाँ? कल्प सूत्र में। किसमें है? कल्प सूत्र में। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। क्या है? 14 पूर्व, ये आपका क्या है? प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अब देखिए, 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था, है ना। अब ऐसे पूछ सकते हैं 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन किस जैन सभा में किया गया? तो प्रथम में। या प्रथम जैन सभा में कितने अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन किया गया? 10, 11, 12 या 13? तो आपको पता होना चाहिए 12। अब देखिए जैन संगतियाँ, जैसे हमने भी ऊपर बौद्ध संगतियाँ पढ़ी थी, ऐसी हैं देखिए जैन संगतियाँ। पहली कब हुई? 310 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। कौन सा शासक था उस समय? चंद्रगुप्त मौर्य। और क्या कार्य था? श्वेतांबर जैन साहित्यों की रचना करना, ये काम था इस समिति का। दूसरी समिति कब हुई? 512 ईस्वी में। किस जगह? बल्लभी में। और कौन थे इसके अध्यक्ष? देवार्दिगढ़ी या क्षमाश्रमण। और इनका क्या कार्य था? विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन करना। आगे देखिएगा, देखिए जैन संगति और यदि बौद्ध संगति की बात करें तो बौद्ध संगति का प्रश्न प्रायः ही आ जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और इसमें भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैन का कम ही आता है। आगे देखिए,
आचारांग, आचारांग सूत्र या सूत्रकृतांग या वृहत कथा सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। महामस्ताभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। कौन सा? महामस्ताभिषेक, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। आगे देखिए, शैव धर्म। भगवान शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहते हैं। कौन से धर्म भगवान से संबंधित है? भगवान शिव से। और इसके जो उपासक होते हैं उनको शैव कहा जाता है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। क्या कहा गया है? रुद्र। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किया गया है। किसमें? मत्स्य पुराण में। रामायण से पता चलता है कि शिव उत्तर और दक्षिण भारत के साथ साथ श्रीलंका में भी पूजनीय देवता थे। यानी उत्तर में, दक्षिण भारत में, साथ में श्रीलंका में भी इनको पूजा जाता था। तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम मिलता है। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय। किसका? शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय। भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान पर कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। किसका था? श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। आगे देखिए, शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है? महाव्रतधर। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार गुरु गोरखनाथ के समय में हुआ। सर्वप्रथम शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त काल में निर्मित हुई थी। पल्लव काल में नयनार संतों ने शैव धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी संख्या 63 बताई गई है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया। इसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, जिसको प्रसिद्ध राजराजेश्वर ने, है ना, इसका निर्माण करवाया। ये एक चोल शासक थे और ये एक शैव मंदिर था। ठीक है, आगे देखिए, कुमारगुप्त प्रथम के समय में करमंदड़ा एवं खो में शिवलिंग की प्राप्ति या स्थापना हुई। गुप्त काल में भूमरा में शिव एवं नचना कुठार में पार्वती के मंदिरों का निर्माण हुआ। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का अंकन प्राप्त होता है। अब देखिए, शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं और उनके संस्थापक कौन कौन से हैं। पहला है पाशुपत, तो इसके संस्थापक कौन थे? लकुलीश। आगे देखिए, लिंगायत, इसके संस्थापक कौन है? वासव। ठीक है, वासव, है ना। और उसके बाद अगले हैं नाथ, तो नाथ के कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। आगे देखिए, वैष्णव या भागवत धर्म। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है। इसके प्रवर्तक कौन थे? वृष्णि यानी सातवत वंशी कृष्ण थे। ठीक है, कृष्ण। अगला देखिए, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। इसमें उन्हें देवकी पुत्र एवं घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। घोर अंगिरस का शिष्य एवं देवकी पुत्र। वसुदेव का पुत्र होने के कारण उन्हें वसुदेव कृष्ण भी कहा जाता है।
भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है, जो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस, कौन सा, हेलियोडोरस द्वारा स्थापित किया गया था। यूनान के अपोलो डॉट्स के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। हुविष्क तथा वासुदेव जैसे कुषाण शासक वैष्णव मतानुयायी थे, मतानुयायी थे, यानी उस मत के अनुयायी थे, मतानुयायी। राष्ट्रकूट शासक दंती तुर्क ने एलोरा में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर बनवाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दशावतार मंदिर किसने बनवाया था, ये कहाँ पे है, एलोरा में है सबसे पहले तो, और किसने, दंती दुर्ग ने बनवाया था, और ये किसका था, राष्ट्रकूट शासक था। तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवार संतों द्वारा किया गया था, तमिल प्रदेश में, ठीक है। अलवार संतों की संख्या कितनी थी, 12। अलवारों में एकमात्र महिला संत थी आंडाल, कौन, आंडाल। मत्स्य पुराण में विष्णु के दशावतारों का उल्लेख मिलता है, कौन कौन से, सबसे पहले हैं मत्स्य, फिर हैं कूर्म, फिर हैं वारा, फिर हैं नरसिंह, फिर हैं वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि, है ना। बताइए, जो ये कल्कि अवतार हैं, ये कहाँ पे इनका कहा जाता है कि कहाँ पर ये अवतार लेंगे, तो इनके लिए कहा जाता है कि ये संभल में अवतार लेंगे। आगे देखिए, गुप्त काल में विष्णु का वाराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था, विष्णु का वाराह अवतार। आगे देखिए, वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति हेतु सर्वाधिक महत्व, वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति हेतु सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया वैष्णव धर्म में। अगला देखिए, 10 नामी ये संप्रदाय है और किस मत का है, अद्वैतवाद का। इसके संस्थापक कौन थे, आदि शंकराचार्य। अगले हैं संप्रदाय वैष्णव, इसका ये किस मत के हैं, विशिष्टाद्वैत के, और इसके संस्थापक कौन है, रामानुज। अगला देखिए संप्रदाय ब्रह्म, इस किस मत से हैं, द्वैत, और संस्थापक कौन थे, आनंद तीर्थ माधव, ठीक। आगे देखिए संप्रदाय रुद्र, और इसके किस मत के हैं, ये शुद्धाद्वैत मत के, और इसके संस्थापक कौन थे, बल्लवाचार्य या विष्णु स्वामी। अगला संप्रदाय है सनक, और ये कौन से मत के हैं, द्वैताद्वैत, और इसके संस्थापक निम्बार्क। तो देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये तो है ही आपका, है ना, वैष्णव, एक सनक वाला भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे देखिएगा, प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक, है ना। तो प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक में बरकरी ये संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन थे, नामदेव, है ना। धरकरी रामदास, श्री वैष्णव रामानुज, परमार्थ रामदास, रामावत रामानंद, आजीवक मक्खली गोशाल, यद्रच्छावाद, है ना, यद्रच्छावाद आचार्य अजीत केश कम्बलीन, भौतिकवादी पंकुत कत्यायन, ठीक है, पंकुत, ये मेरे ख्याल से अंकी बिंदी नहीं है, पकुत कत्यायन, ठीक है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है आपके वो ये हैं नामदेव, रामदास, रामानुज, ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट है। और एक ये वाले मक्खली गोशाल, ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित हैं। आगे देखिए, घोर अक्रियावादी ये किससे संबंधित थे, ये आपके पूरण कश्यप से संबंधित थे। और अनिश्चयवादी संजय वेलिटपुट। आगे देखिए, भक्ति आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट, दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यांबा था। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया, है ना। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई, जो कि वर्तमान हंगेरी कर्नाटक में
यानी दक्षिण भारत में, द्वारका गुजरात पश्चिम में, पुरी उड़ीसा पूरब में और ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड में। ठीक है, ये 4 मठ माने जाते हैं। 4 धाम में कौन कौन से? बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, द्वारका, फिर पुरी, फिर रामेश्वरम आते हैं। जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ आते हैं। आगे देखिए, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में वैष्णव आचार्यों द्वारा निम्नलिखित 4 मतों की स्थापना की गई। कौन कौन से संस्थापक थे, कौन से मत थे? देखिए, पहला मत था आपका विशिष्टाद्वैतवाद, और ये संप्रदाय श्री संप्रदाय, और इसके संस्थापक रामानुजाचार्य। दूसरा है आपका द्वैतवाद, इसके कौन थे संप्रदाय? किस संप्रदाय के? ब्रह्म संप्रदाय के, और इसके संस्थापक थे आपके माधवाचार्य। अगले संस्थापक थे वल्लभाचार्य, कौन से मत के? शुद्धाद्वैतवाद, और कौन से संप्रदाय के? रुद्र संप्रदाय के। फिर थे आपके निम्बार्काचार्य और द्वैताद्वैतवाद, और ये थे सनक संप्रदाय के। ठीक है, आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शैव नयनार संतों ने प्रसारित किया। बंगाल में कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन चैतन्य महाप्रभु, विद्यापति ठाकुर और चंडीदास ने किया। अब देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। पहले हैं रामानुजाचार्य। तो देखिए, भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक वैष्णव आचार्य रामानुज थे। इनका दार्शनिक विवेचन विशिष्टाद्वैतवाद है। देखिए, अब ये इस तरह से पूछ लेते हैं, विशिष्टाद्वैत से संबंधित कौन है? रामानुज, या कोई भी आपको 3 ऑप्शन और दे देंगे, मान लीजिए चैतन्य महाप्रभु, विद्यापति ठाकुर या चंडीदास, तो आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, विशिष्टाद्वैत का अर्थ क्या है? ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। ठीक, ये है विशिष्टाद्वैत का अर्थ। आचार्य रामानुज का जन्म मद्रास चेन्नई के श्री पेरम्बदूर में 1017 में हुआ था, तथा इनकी मृत्यु कब हुई? 1137 में। ठीक है, 1017 में इनका जन्म हुआ, और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 1137 में। इनके पिता का नाम केशव व माँ का नाम कांतिमती था। रामानुज ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनके अनुसार मोक्ष का मार्ग कर्म, ज्ञान और भक्ति में निहित है। अगले देखिए, वल्लभाचार्य। तो देखिए, वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत मत का प्रतिपादन किया। अगले हैं आपके रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। कौन? रामानंद। देखिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। रामानंद का जन्म 1299 में प्रयाग, वर्तमान में प्रयागराज में हुआ, और इन्होंने प्रयाग तथा वाराणसी में शिक्षा प्राप्त की। रामानंद ने सर्वप्रथम अपना उपदेश हिंदी में दिया था। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, रामानंद ने अपना उपदेश हिंदी भाषा में दिया था। सर्वप्रथम अपना उपदेश। रामानंद ने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। रामानंद ने सीताराम की उपासना का आदर्श समाज के सामने रखा, है ना। सीताराम जो भगवान है उनकी उपासना का आदर्श समाज के सामने रखा। आगे देखिएगा, रामानंद के प्रमुख 12 शिष्यों में पद्मावती और सुरसरी यानी महिलाएं भी थीं। कबीर, जुलाहा, रैदास चमार, सेना नाई, पीपा राजपूत थे। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी या सदी में हुआ। इसका नेतृत्व कबीर, नानक, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई ने संभाला। अब देखिए, कबीरदास जी के बारे में आपने ज़रूर इनके 9th-10th में दोहे पढ़े होंगे। कबीर के दोहे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो देखिए, निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे संत थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। कबीरदास ने राम, रहीम, हजरत अल्लाह को एक ही ईश्वर का भिन्न भिन्न रूप माना। कबीरदास वेदों और कुरान में विश्वास नहीं करते थे। बीजक संत
कबीर के उपदेशों का संकलन है। कौन सी? बीजक जो है उनके संत कबीर के उपदेशों का ये संकलन है। कबीर दास और उनके शिष्य धर्मदास के संवादों का संकलन अमरमूल में है। अगला देखिए, कबीर दास सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी जो था सुल्तान, उसके समकालीन थे सिकंदर आपके कबीर दास जी। सिकंदर लोदी ने कबीर दास को यातना दी थी। किसने यातना दी कबीर दास जी को? तो सिकंदर लोदी ने। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। संत कबीर नगर में हुई थी। मलूक दास, संत मलूक दास का जन्म लाल सुंदर दास खत्री के घर में हुआ था, जो कि 1574 में कड़ा यानी वर्तमान में कौशाम्बी जिला में हुआ था। आगे देखिए, गुरु नानक, इनका जन्म 1469 में हुआ था और ये अविभाजित पंजाब के तलवंडी के आधुनिक ननकाना साहिब ग्राम में हुआ था। आगे देखिएगा, इनके पिता का नाम, किनके? गुरु नानक जी के पिता का नाम क्या था? मेहता कालू चंद्र खत्री और माता का नाम तृप्ता था। क्या नाम था? तृप्ता। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से संयुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। गुरु नानक हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल हिमायती थे तथा दोनों धर्मों के आडंबर को त्याग कर सच्चाई पर उन्होंने बल दिया। आगे देखते हैं, अब आते हैं चैतन्य महाप्रभु। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य ने सगुण भक्ति, निर्गुण नहीं, सगुण भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए कृष्ण भक्ति पर विशेष बल दिया। चैतन्य का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के नादिया के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के पश्चात बंगाल से पुरी, यानी जो कि उड़ीसा में है अब, या उड़ीसा कहते हैं उसको, तो बंगाल से पुरी ये चले गए। इनके बचपन का नाम निमाई था। क्या नाम था? निमाई। निमाई किसके बचपन का नाम था? चैतन्य महाप्रभु के। इन्होंने जाति पाति, कर्मकांड, छुआछूत आदि का विरोध किया। चैतन्य ने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया और उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भगवान को अपना आराध्य माना। अगले आते हैं सूरदास। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। सूरदास जी, कबीरदास जी, इन सब को आपने अपनी कक्षा 10th में हिंदी में ज़रूर पढ़ा होगा। ये अकबर के समकालीन थे। किसके समय के थे? अकबर के। और अकबर के ही समय के कौन थे? तुलसीदास जी भी थे। सूरदास की सुप्रसिद्ध रचना सूरसागर में कृष्ण की कथा प्रस्तुत की गई है। सूरदास की अन्य रचनाएं साहित्य लहरी और सूर सारावली हैं। मीराबाई, तो देखिए मीराबाई मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थीं। कौन? मीराबाई। ठीक है, मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थीं। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र, ठीक है, राणा सांगा के जो बड़े पुत्र थे उनसे मीराबाई का विवाह हुआ था। ठीक है, और उनका नाम क्या था? भोजराज। इनका जन्म 1498 में हुआ था और ये मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। किसका? मीराबाई का। मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री थीं। ठीक है, जिनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं। मीराबाई ने रैदास को अपने गुरु के रूप में स्थान दिया और मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना भी की। कौन कौन से? नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठा। ठीक है, राग गोविंद, राग सोरठा, नरसी जी का मायरा और गीत गोविंद टीका। मीराबाई महाकवि तुलसीदास जी की समकालीन थीं तथा उनसे पत्र व्यवहार भी करती थीं। किनसे? तुलसीदास जी से। ठीक है, और तुलसीदास जी ने किसकी रचना की थी बताइए? रामचरित्र मानस की।
आगे देखिए, तुलसीदास जी आ गए। तुलसीदास जी का जन्म 1232 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िला में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िला में। वर्तमान में ये चित्रकूट ज़िले में राजापुर गांव में इनका हुआ था जन्म। सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। आगे देखिए, तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे, है ना, जिसमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका, कौन सी? विनय पत्रिका एवं रामचरितमानस सर्वोत्तम है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में इन नामों का उल्लेख किया है। किसने? अबुल फजल ने आईने अकबरी में। अबुल फजल कौन थे? किसके समय में थे? अकबर के समय में। जो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे उनमें से एक थे अबुल फजल। आगे देखिए, नामदेव। नामदेव कौन थे? महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनके गुरु बिसोवा खेचर थे। नामदेव बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। आगे देखिए, इनकी रचनाएं अभंग के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का है? तो ये आपका सिख धर्म का है। आगे देखिए, रैदास। रैदास जाति के चमार थे, काशी में निवास करते थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम क्या? रघु था और माता का नाम घुरविनिया था। ये जूता बनाकर जीविका चलाते थे। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। आगे है दादू दयाल। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ। ये दुनिया जाति के थे। दादू के बचपन का नाम महावली था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। बाद में यह दादू पंथ कहलाया। क्या कहलाया? ब्रह्म संप्रदाय दादू पंथ कहलाया और इसकी स्थापना दादू दयाल ने की थी। आगे देखिए, अहमदाबाद में जन्मे दादू निर्गुण उपासक थे। दादू ने जात पात के भेदभाव का भी विरोध किया। दादू 1586 में आमेर में अकबर से मिले थे। दादू दयाल ने निपख नामक आंदोलन चलाया। अनभय वाणी और कामबेली इनकी रचनाएं थीं।